आज मुझे परेशान लग रही है। हाँ बेटी, घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा है। मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। मम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं कि मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय मुश्किल समय का मुकाबला करते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा। फिर मम्मा चिड़िया जो चावल घर में थे वो भगोती है और उन्हें पकाकर एक प्लेट में डालती है। मम्मा, ये चावल खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा। आप ये चावल खा लें, मैं कल खा लूंगी। गुड़िया बेटी, मैंने तो चावल पकाने से पहले ही 2 दाने खा लिए थे। ये चावल आप खा लें। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से ऐसे कह रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, आप ये चावल खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दो। थोड़ा सोचने के बाद गुड़िया उस साधु पक्षी से कहती है, आप अंदर आ जाएं, हमने चावल बनाए हैं, आप चावल खा लें। फिर गुड़िया उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन है? मम्मा, इन्हें भूख लगी है, ये चावल इनके लिए काफी होंगे, हमने तो पेट भर खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा हमेशा दूसरों की मदद करें। अंकल, आप अपनी ये गठरी यहाँ रखें और ये चावल खा लें। फिर वो साधु पक्षी अपनी गठरी वहाँ रखता है और चावल खाने लगता है। वो पेट भर चावल खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई। ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, आपको भूख लगी होगी। आपने कौन सा कुछ खाया है? आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा, वो अंकल अपनी गठरी यहाँ भूल गए हैं। देखें बेटी, उसे बाहर देखें, वो अभी दूर नहीं गए होंगे। गुड़िया वो गठरी उठाकर घर से भागती है। अंकल, अंकल रुके रुके अंकल, आपकी गठरी, ये रही आपकी गठरी। गुड़िया उस साधु पक्षी को थोड़ी दूर जाकर रोक लेती है। आपकी गठरी हमारे घर भूल गई थी अंकल। नहीं बेटी, ये गठरी मैं भूला नहीं, मैं तो जानबूझकर उसे वहाँ छोड़ कर आया था। क्या मतलब अंकल? मैं समझी नहीं आपकी बात। ये आप वापस घर ले जाएं और इसमें जो भी हो वो आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अब मुझे जाना होगा। अंकल, मम्मा मना करेंगी। बड़ों के आगे जिद नहीं करते बेटी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जाओ, जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वो गठरी अपने घर ले जाती है। मम्मा, उन्होंने ये गठरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की ये गठरी उन्हें देने की, मगर वो बोले कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है। शायद होगा कुछ। आप सो जाओ बेटी, मुझे नींद आ रही है। कल देखेंगे घर के लिए राशन कैसे लाना है। फिर गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया उस गठरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया आहिस्ता से वो गठरी खोलती है। उसकी तो चीख ही निकल जाती है। मम्मा, मम्मा, इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा, वो पक्षी जरूर कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो आया ही हमारी मदद करने था। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मीठी नींद सो जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार जाती हैं। वो अपने लिए वहाँ से महीने भर का राशन लेती हैं। गुड़िया अपने लिए गर्म टोपी और मफलर लेती है। कबूतर भैया, अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूंगी। चिड़िया, मगर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब ऊपर वाले की देन है। कबूतर के पड़ोस में गोरी कवि रहती थी। वो हर रोज की तरह कबूतर को रास्ते में रोक लेती है। कबूतर प्लीज आज एक रोटी मुझे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास, वो सब गरीबों की मदद कर रही है। चिड़िया, मगर वो तो खुद बहुत गरीब है, कोई चमत्कार हुआ है उसके साथ। अब वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों की मदद करती है। तुम जाओ और उससे रोटी ले लो। हैरान होकर गोरी कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, ये घर तुमने कब नया बना लिया? गोरी बहन, मैंने आज ही अपने घर की मरम्मत करवाई है, छत भी नहीं लगवा ली है। बहुत टूटी हुई थी छत मेरे घर की। चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? फिर चिड़िया गोरी को रात वाली साधु पक्षी की बात बताती है। गुड़िया उसकी गठरी वापस करने गई तो उसने वो गठरी लेने से इनकार कर दिया। ऐसा साधु पक्षी मुझे क्यों नहीं मिलता? छोटी चिड़िया, ऐसे सारे चमत्कारी काम तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। मुझे नहीं लेनी तुमसे रोटी, मैं तो उस साधु पक्षी को ही ढूंढूंगी अब। गोरी वहाँ से भाग जाती है। गोरी इधर जाती है, गोरी उधर जाती है। वो सारे जंगल में उस साधु पक्षी की खोज करती है। वो उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। एक सूखे हुए पेड़ के पास गोरी कवि को वो साधु पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। गोरी तुरंत वहाँ जाती है। साधु पक्षी जी, साधु पक्षी जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ ला कर दूँ? नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं है। तो फिर बिना खाए ही वो चिड़िया वाली एक गठरी मुझे भी दे दो। तुम ऐसा करो, ये लड्डू पीपल के पेड़ पर बैठी हुई बूढ़ी फाख्ता को देकर आओ, फिर मैं तुम्हें भी वो गठरी दे दूंगा। मैं अभी गई और अभी आई। गोरी कवि साधु पक्षी से वो लड्डू लेकर पीपल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ती है। जाते हुए गोरी कवि एक पेड़ पर रुक जाती है। वो बूढ़ी फाख्ता इतने लड्डू खाकर क्या करेगी और साधु पक्षी को क्या मालूम कि मैंने रास्ते में अपना पेट भरा है। ऐसा सोचते हुए गोरी कवि उन लड्डुओं में से 2-3 लड्डू खा लेती है और फिर से उड़ती है। बूढ़ी फाख्ता, लो ये लड्डू साधु पक्षी ने आपके लिए भेजे हैं। अच्छा किया जो आप आ गई, मैं बहुत भूखी थी। गोरी वापस जाती है। साधु पक्षी जी, अब जल्दी से मुझे वो चिड़िया वाली गठरी दे दें, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये बात है, लो जैसे काम वैसे दाम। ऐसा कहते हुए साधु बाबा गोरी कवि को एक गठरी दे देता है। गोरी वो गठरी लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गोरी कवि वो गठरी खोलकर देखती है। मर गई, हाय मर गई। साधु बाबा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? चिड़िया को दिया खजाना और मुझे दी सजा। वो साधु पक्षी अचानक वहाँ आता है। जैसे काम वैसे दाम, मैं लालची, झूठे और बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। चिड़िया एक अच्छी पक्षी है और उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान और दयालु है। तुम बुरी हो और लालची, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। गोरी बैठी रोती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।